आज हम सीखने वाले हैं कि अपने डेटा में एक से ज़्यादा सेल्स, जिनको हम रेंज कहते हैं, एक सिंगल सेल को तो आप सेल कह सकते हैं, पर जब हम एक से ज़्यादा सेल्स की बात करते हैं तो उनको कंबाइंड रूप में रेंज कहा जाता है। तो आप एक एक करके तो सेल का नाम दे सकते हैं, पर हम एक साथ कई सारे सेल्स को एक कंबाइंड नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और वो किस प्रकार से दिया जाता है वो हम आज के सेशन में सीखेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेल्स का डेटा है। आप चाहते हैं कि ये जो सेल्स के अंदर जितने भी फिगर्स हैं थर्ड कॉलम में, उन सभी पूरे डेटा का नाम आप सेल्स रख दें, ताकि जब भी आप इक्वल्स टू सेल का यूज़ करें तो एक्सेल अपने आप समझ जाए कि आप इस डेटा को रेफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करना है, देन आपको नेम बॉक्स में जाना है। नेम बॉक्स आप जानते हैं फॉर्मूला बार के लेफ्ट में, और जो आपके ABCD लिखे होते हैं उसके जस्ट ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे सेल्स। नेम बॉक्स आपका सिर्फ डेटा में जाने के लिए नहीं होता, यहाँ पर से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। आगे जब हम ऑब्जेक्टिव ग्रुप 4 में आएंगे फॉर्मूलाज और फंक्शंस में, तो हम डिटेल में नेम बॉक्स, नेम मैनेजर, कई सारे टूल्स सीखेंगे जिनसे हम अपने सेल का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए और नेम बॉक्स में जाके सेल्स लिख दीजिए। इससे जो आपका रहेगा, जितने भी सेल्स को आपने सिलेक्ट किया है उन सभी सेल्स का नाम, यानी कि इस पूरी रेंज का नाम सेल्स हो जाएगा। और आप इस सेल्स नाम को किसी भी फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपने लिखा इक्वल्स टू एवरेज, आप अपने सेल्स का एवरेज करना चाहते हैं, यानी कि एवरेज सेल्स आपको ढूंढना है, तो आप या तो पूरा डेटा सिलेक्ट करें एवरेज लिख के, या फिर अगर आप इक्वल्स टू एवरेज लिख दें और सेल्स लिख देंगे। सेल्स क्यों लिखा? इन सारे जो फिगर्स हैं सेल के, उनका कंबाइंड नाम सेल्स है। तो अगर आपने एवरेज के ब्रैकेट में सेल्स लिख दिया तो एक्सेल समझ जाएगा कि आप सेल्स के फिगर्स की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनको कस्टम नाम दे दिया है। तो आपने इक्वल्स टू एवरेज सेल्स लिखा, तो यहाँ पर देखिए आपके पास आंसर आ गया है। एक्सेल ने उस सारे कॉलम्स को उस सारे डेटा को ऐड कर दिया है जितने भी इस नाम के अंडर यूज़ होते हैं। यहाँ पर आपको इंडिविजुअली किसी भी सेल को सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ सेल्स लिख दिया, तो आपके जितने भी अमाउंट थे उस नाम के अंडर, सेल्स नाम आपने जिन भी सेल्स को दिया था, वो सारे ही आपके सिलेक्ट हो गए और एक्सेल ने उनको सम कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर आप अपने कस्टम नाम यूज़ करेंगे तो आपको बार बार डेटा सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और आप जब डेटा को बाद में एनालाइज करोगे तो आपको आसान रहेगा ये पता करना कि इस डेटा में कौन सा सेल्स को यूज़ किया गया है। क्योंकि आप अगर C1, C2, A1, B2 इस प्रकार के नाम अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बार बार रेफ़र करना पड़ेगा कि इस सेल के अंदर कौन सा डेटा है। लेकिन अगर आपने कस्टम नाम यूज़ किया जैसे सेल्स, तो आपको नाम पढ़कर ही क्लियर है कि सेल्स के फिगर्स का एवरेज है, इसलिए हम कस्टम नेम का यूज़ करते हैं। आगे आने वाले सेक्शंस में हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हमने सीखा है कि रेंज का नाम कस्टम तरीके से किस प्रकार से चेंज किया जाता है। थैंक यू सो मच।